आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज हम आप लोगों को शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का आज 39वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है राजा क्षु के निमित्त ब्राह्मण रूप से विष्णु भगवान का दधीच के पास गमन और दधीच के द्वारा विष्णु भगवान को श्राप। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान विष्णु राजा क्षु के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके दधीच के आश्रम पर गए। तब विष्णु जी कहते हैं कि हे शिव भक्त दधीच, मैं आपसे एक वरदान मांगने आया हूँ, कृपया मुझे आप वरदान दीजिए। तब दधीच कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं आपको पहचान गया हूँ, आप स्वयं विष्णु भगवान हैं और आप राजा क्षु के कार्य सिद्ध करने के लिए आप ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके आए हैं और राजा क्षु ने आपको आराधना करके आपको प्रसन्न कर लिया है, इसीलिए आप यहाँ ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके आए हैं। अतः हे विष्णु भगवान, इस ब्राह्मण स्वरूप का परित्याग करिए और आप अपने स्वरूप में आइए। और एक बात और बताइए कि शिव के भक्त को क्या किसी प्रकार से भय हो सकता है या शिव भक्त को कोई डरा सकता है? तब विष्णु भगवान कहते हैं कि हे दधीच, आप तो शिव भक्त हैं, इसलिए आपका भय जो है सर्वथा नष्ट हो चुका है। आपको किसी से भय नहीं लगेगा क्योंकि आप शिव भक्त हैं। परंतु आपसे एक अनुरोध है कि आप राजा क्षु से जाकर ये कह दीजिए कि आप मुझसे डरते हैं। तब फिर दधीच कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, मैं पिनाकधारी के प्रभाव से मैं किसी से नहीं डरता। इतना सुनते ही विष्णु भगवान को क्रोध आ गया और विष्णु भगवान क्रोधित मुद्रा में सुदर्शन चक्र को उठा लिए। परंतु शिव के प्रभाव से दधीच का कुछ नहीं हुआ, जबकि विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र कुंठित हो गया। और ये देखने के बाद दधीच को हंसी आ गई। तो दधीच कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, आप तपस्या के बल पर शंकर भगवान से ही इस सुदर्शन चक्र को पाए हैं जो हाथ में लिए रहते हैं। और ये सुदर्शन चक्र जो है शिव भक्तों का अनिष्ट नहीं कर सकता। अतः भगवान, आप सुदर्शन चक्र के अलावा आप ब्रह्मास्त्र को उठाइए और उसका प्रयोग करिए हम पर। ये सुनते ही विष्णु भगवान को और क्रोध आ गया और वो अनेक शस्त्रों का प्रयोग करने लगे और देवता भी विष्णु भगवान का साथ देने लगे। इंद्र सहित समस्त देवता दधीच पर अनेकों अस्त्रों का प्रयोग किए। तब दधीच ने हाथ में एक कुश लेकर शिव मंत्र को मन में बुदबुदाया और वो कुश क्षण भर में ही शिव का त्रिशूल बन गया। और जैसे ही दधीच के हाथ में शिव जी के त्रिशूल को देखा है तो विष्णु भगवान सहित समस्त देवता भयभीत हो गए। सभी देवता लोग तो भागने लगे, परंतु विष्णु भगवान वहीं स्थित रहे। विष्णु भगवान ने तब अपने शरीर से हजारों गणों को प्रकट कर दिया। तब उसी समय दधीच ने कुछ गणों को भस्म कर दिया। तब विष्णु भगवान को क्रोध आया तो उन्होंने विश्व मूर्ति रूप को धारण कर लिया। और तब दधीच ने कहा कि हे विष्णु, आप इस रूप का त्याग करिए, मुझे इस माया से कोई भय नहीं होता, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। आपके मंत्र शक्ति से
कुछ नहीं होने वाला है, आप मुझसे युद्ध करिए। तभी उसी समय ब्रह्मा जी जो हैं राजा छू को लेकर उसी स्थान पर आ गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे विष्णु, इस ब्राह्मण अर्थात दधीच से कोई भी नहीं जीत सकता, इसलिए इनसे युद्ध मत करिए। तब विष्णु भगवान ने दधीच को प्रणाम किया और उसी समय राजा छू कहता है दधीच से कि हे शिव भक्त शिरोमणि दधीच, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको कोई नहीं समझ सकता। परंतु दधीच को और विष्णु भगवान के अनेकों गुणों पर क्रोध आ गया। यहाँ पर दधीच को केवल विष्णु भगवान और उनके अनेकों गुणों पर क्रोध आ गया और तब दधीच कहते हैं कि हे विष्णु, आप अपने गणों के साथ रुद्र के क्रोधाग्नि में भस्म हो जाओगे। और हे राजा छू, मैं आपको इतना बता दूं, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जो होता है वो राजाओं से ही नहीं, वो देवताओं से भी श्रेष्ठ होता है। और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है वो सर्व समर्थ होता है। तभी से उस स्थान का नाम स्थानेश्वर हो गया और स्थानेश्वर के नाम से वो स्थान प्रसिद्ध हो गया। इसी के साथ ये अध्याय भी पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को